देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव को कई लोगों ने राजनीतिक सुनामी कहा। 175 में से 164 सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन की जो जीत है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक परिणाम था। लेकिन क्या ये सिर्फ जनभावना की लहर थी या आंकड़ों के पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो सामान्य नहीं दिखती? राजनीतिक अर्थशास्त्री डॉक्टर परकला प्रभाकर ने जिन सवालों को उठाया है, वो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक सीधा प्रहार करते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं आंकड़ों को तथ्यों के साथ परखेंगे, भावनाओं से नहीं, गणित से। तो मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उस पूरे गणित और समीकरण और तथ्यों के हिसाब से पूरे सच को जानने की कोशिश करते हैं और क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है जानना। तो चर्चा का रुख करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, तो चर्चा इसलिए जरूरी है, ये 13 मई 2024 को मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक आंध्र प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक मतदान 68.04% था। रात 8 बजे चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में यह 68.12% बताया गया और 3 घंटे में मात्र 0.08% की वृद्धि। लेकिन उसी रात 11:45 पर जारी प्रेस नोट में मतदान अचानक 76.50 हो गया। यानी 3 घंटे 45 मिनट में 8.38% की छलांग। समझ रहे हैं आप? दोस्तों, फिर 17 मई को इसे 80.66% यानी ECI और 81.86% यानी CO तक संशोधित किया गया। अलग अलग दस्तावेजों में अंतिम प्रतिशत 80.66% और 81.79% और 81.86% तक बताया गया और यही पहली विसंगति है। अब देखिए, गणित देखिए, शाम 5 बजे तक 10 घंटे में 68.04% मतदान हुआ और औसतन लगभग 6.8% प्रति घंटा। लेकिन 8 बजे तक 3 घंटे में केवल 0.08% की वृद्धि। फिर 8 बजे से 11:45 पर के जो बीच 8.38% की बढ़ोतरी, जो इजाफा, जो संख्या में लगभग 34,63,000 वोट बैठती है। क्या यह संभव है कि शाम तक धीमी रफ्तार अचानक रात में विस्फोटक हो जाए? और कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती है। 17 मई तक मतदान प्रतिशत में और 4.16% की वृद्धि दिखाई गई, जो लगभग 17,19,000 वोट बनते हैं। और दावा किया गया कि 3,500 बूथों पर मतदान आधी रात के बाद तक जारी रहा और अंतिम वोट 14 मई को सुबह लगभग 2 बजे डाला गया। अगर 3,500 बूथों में 17,19,482 वोट आधी रात के बाद डाले गए तो प्रति बूथ औसतन 491 वोट बैठते हैं। इसलिए अगर एक मतदाता को पहचान सत्यापन, हस्ताक्षर, स्याही और 2 EVM पर वोट डालने में न्यूनतम 1 मिनट भी लगे तो 491 वोट डालने में 8 घंटे से ज्यादा का समय चाहिए। अगर 2 मिनट लगे तो 16 घंटे। लेकिन आधिकारिक बयान के मुताबिक ये सब 2 घंटे 15 मिनट में पूरा हो गया। यहां एक और देखिए टेक्निकल तथ्य जुड़ता है। हर वोट के बाद वीवीपैट पर्ची दिखने में लगभग 7 सेकंड लेती है। 2 वोट यानी 14 सेकंड तो केवल मशीन की प्रक्रिया में लग गया। ऐसे में प्रति मतदाता कुल प्रक्रिया 20 सेकंड में पूरी होना शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो लगभग असंभव प्रतीत है, इम्पॉसिबल। अगर 491 लोग कतार में थे तो मतदान सुबह 2 बजे तक खत्म नहीं हो सकता था, जब तक कि प्रति मिनट लगभग 3 से 4 मतदाता वोट ना डाल रहे हैं।
दोस्तों, चुनाव आयोग की पुस्तिका के मुताबिक अगर बात करें तो निर्धारित समय तक कतार में लगे मतदाताओं को टोकन दिए जाते हैं और पूरी कतार की जो वीडियोग्राफी है वो होती है और पीठासीन अधिकारी डायरी में विवरण दर्ज करता है। अगर 3500 बूथों पर सैकड़ों मतदाता रात 11:45 के बाद भी कतार में थे तो उन टोकन्स, वीडियोग्राफी और डायरी प्रविष्टियों का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद होना चाहिए। क्या ये रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध है? और यही सवाल बहस का केंद्र भी है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर शाम 5 बजे से अंतिम जो आंकड़े तक 12.54% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और जो संख्या में 51,83,000 से ज्यादा वोट बनती है। अगर इसे 175 विधानसभा सीटों में समान रूप से अगर हम बांटें तो प्रति सीट लगभग 29,600 वोट की बढ़त बैठती है। और वास्तविकता में ये जो वृद्धि है वो समान रूप से वितरित नहीं हो सकती। अगर ये कुछ चुनिंदा बूथों या क्षेत्रों में केंद्रित रही हो तो परिणामों पर उसका जो निर्णायक प्रभाव है वो पड़ सकता है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर एक और बात, यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि अंतिम परिणाम में सत्तारूढ़ गठबंधन ने 164 सीटें जीती। 164, एक अभूतपूर्व जनादेश। आंध्र प्रदेश की राजनीति में अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शामिल थे, ने भारी जीत दर्ज की, भारी भरकम जीत। जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का जो सामना है वो करना पड़ा। अब सवाल यहां पर यह नहीं है कि किसे फायदा हुआ, सवाल यह है कि आंकड़ों का हेरफेर, क्या आंकड़ों की असामान्य छलांगों का पारदर्शी स्पष्टीकरण उपलब्ध है? दोस्तों, लोकतंत्र केवल मतपत्र से नहीं, भरोसे से चलता है। और अगर मतदान प्रतिशत में इस तरह की नाटकीय बढ़ोतरी होती है तो उसका तकनीकी और प्रशासनिक स्पष्टीकरण देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। और जब तक हर टोकन, हर वीडियोग्राफी क्लिप और हर डायरी प्रविष्टि सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं होती, तब तक जो शंकाएं हैं वो बनी रहेंगी। तो समझ आया दोस्तों आपको ये पूरा गणित, पूरा समीकरण? तो आंध्र प्रदेश 2024 का जनादेश ऐतिहासिक है, लेकिन इतिहास तभी टिकाऊ होता है जब उसकी नींव पारदर्शिता पर टिकी हो। अगर गणित और समय सीमा का मेल नहीं बैठता है तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। चुनाव केवल जीत हार का खेल नहीं है, संस्थाओं पर जनता के भरोसे की परीक्षा भी है। और जब भरोसा डगमगाता है तो सबसे बड़ी जो जीत है, सबसे बड़ी जीत भी बहस के घेरे में आ जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और इस चर्चा के माध्यम से पूरा सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है। ये सच जानकर आपके मन में क्या विचार हैं, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चर्चा आपको कैसी लगी उस पर भी अपनी राय स्पष्ट कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।